इन सब को लेकर लगातार चर्चा हो ही रही है। यूएस राठौर जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि चीन की दोहरी नीति क्यों? चीन पाकिस्तान का किस तरह शुरुआत से समर्थन करता है, ये हम सबने देखा है, लेकिन अब चाइनीज एम्बेसडर का पाकिस्तान में पीएम से मुलाकात करना और ये बोलना कि हम चाहते हैं कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान अगर अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न है, सुरक्षा को लेकर कंसर्न है, तो हम ये भी समझते हैं। क्या दर्शा रहा है? देखिए, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर है और चीन का इससे दोहरा फायदा होता है। अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में युद्ध होता है तो इसका डायरेक्ट फायदा पाकिस्तान को चीन को होगा। वो कैसे होगा? पहली बात तो चीन अब भारत की तरफ जो दुश्मनी है उसको भुना लेगा बिना लड़े, और जितना भी पाकिस्तान लड़ाई में कमजोर होगा या उसको नुकसान होगा, उतना ही पाकिस्तान चीन के ऊपर और भी डिपेंडेंट हो जाएगा। और जितना पाकिस्तान चीन के ऊपर डिपेंडेंट होगा वो चीन के लिए फायदेमंद है। तो चीन दोनों तरफ से फायदे में रहेगा, और जितना ये लड़ाई आपस में होगी उतना ही चीन की साउथ एशिया में चीन जो है दोहरी बातें कर रहा है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा जुमला है जो कि चीन और, क्योंकि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ नहीं होता। हमने पठानकोट में इनको इन्वेस्टिगेशन में पाकिस्तान को बुलाया था, इन्होंने अपने आईएसआई के नुमाइंदे भेजे थे, क्या हुआ? तो पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि इन्वेस्टिगेशन के बाद कोऑपरेट करेंगे या डोजियर मिलने के बाद कोऑपरेट करेंगे, वो रेगिस्तान में पानी ढूंढने के माफिक है। बहरहाल, जो आपका सवाल था कि चीन क्यों कर रहा है, तो चीन का इसमें इंटरेस्ट है। जितना पाकिस्तान वीक होगा, जितना गरीब होगा, उतना ही चीन की तरफ झुकेगा और चीन उसको उतना ही खरीदेगा। बिल्कुल, और ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। ज्यादा पाकिस्तान से जुड़ी बातें जावेद बदर जी हैं, नेता है पीटीआई के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे। जावेद जी, क्या हालात इस वक्त पाकिस्तान के बने हुए हैं? आपके रिश्ते चाइना से कितने घनिष्ठ है, इसको तो लेकर लगातार चर्चा होती ही है। लगातार पहले भी इस बात पर जोर दिया गया था कि जांच होनी चाहिए, जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन उस जांच को क्या नाम दिया गया ये हम सब ने सुना है। पाकिस्तान कितने बड़े इंटरनल क्राइसिस से जूझ रहा है, ये साफ नजर आ रहा है। जी ठीक है, मैं आपका सवाल समझ गया हूं। मैंने शायद आप ही के चैनल में या किसी और इंडियन चैनल्स में 23 अप्रैल को मैंने ये बोला था कि सबसे पहले आपको इल्जाम लगाने से पहले 24 घंटे के अंदर आपने इल्जाम थोप दिए, आपने खाके जारी कर दिए दहशतगर्दों के कि जी पाकिस्तान से आए हैं, 400 किलोमीटर क्रॉस करके 7.5 लाख फौज की आंखों में मिर्चें डाल के वो मार के बंदे फिर गायब हो जाते हैं। पहली बात है कि आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन क्या आपने करवाई? क्या किसी ने जिम्मेदारी कबूल की? क्या आपके होम आके कुछ कहा? उस पर कोई अमल दरामद हुआ किसी भी किस्म का? आपकी तरफ से कोई भी इस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, मुंह उठा के सीधा एज यूजुअल पाकिस्तान पर इल्जाम लगा दिया। दूसरी बात आप कह रही हैं चीन के साथ, देखें चीन के साथ पार्टीशन के वक्त से हमारे ताल्लुकात हैं बहुत अच्छे, बहुत दोस्ताना हमारे, उसने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। मैंने ये पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं कि मोदी सरकार इस वक्त हिंदुस्तानी अवाम के ऊपर रहम खाए, बंद गली में वो ले चुके हैं, उनकी जो पॉलिसियां ले गए हैं पूरी अवाम को। अभी तक आपके साथ कोई देश नहीं खड़ा। जो आप बयान कह रही हैं अमेरिका का, वो सिर्फ बयान है, लफ्जी बयान है। मेरी बात पूरी जावेद बदर, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, इटली, ये सब हमारे साथ है, जापान, ये सब हमारे साथ है, स्पोर्ट में बताता हूँ स्पोर्ट क्या होती है, ये सब हमारे साथ है। जावेद बदर, आपके साथ सिर्फ चीन है, टर्की है, आपके रिश्ते हैं चाइना के साथ से, आपने कर्ज मांगा हुआ है चाइना से। जावेद बदर, कितना कर्जा है पाकिस्तान पर? मैं आपको दलील जावेद बदर, आप सुनिए तो आप ये बताइए सर, आप कह रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री ने क्या किया क्या नहीं, आपके पीएम ने रिजाइन किया, आपको तो खुशी होगी अगर वहां के प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दें। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसकी रिपोर्ट पढ़ी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भारत अभी तक सबूत नहीं दे सका, इसका मतलब है वो जंग का माहौल बना रहा है। कितने सबूत चाहिए जावेद बदर आपको? हम तो नहीं कह रहे ना, आपको कितने सबूत चाहिए सर? अब दे ना, कौन बंदे थे तो आप बताएंगे ना।
आपकी टेरिटरी में जावेद बदर, ऑक्युपाइड कश्मीर में आपने कब्जा किया है, जहां 7.5 लाख फौज आपकी बीएसएफ इंटेलिजेंस सारे कुछ बैठा है उधर। उन्होंने बताना है कि बंदे कहां से आए, किसने किया। अभी तक आप 1% भी इस पे जावेद बदर, हाफिज सईद की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है, एयर स्पेस बंद कर दिए जाते हैं, आपने बयान पढ़ा, खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल्स में अटैक हो रहा है, आपके आर्मी चीफ का क्या बयान आ रहा है? पीएम डरे हुए हैं, आर्मी चीफ डरे हुए हैं, बंकर्स में बंद है, पता नहीं क्या युद्धाभ्यास कर रहे हैं आप लोग। आपका क्या है? आप गलती करें, ये बार बार कह रहे हैं, ये गलती मत करें, आप टूट जाएंगे, हिंदुस्तान टूट जाएगा, आप यकीन जानिए। चाइना, जावेद बदर कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी आप इकोनॉमी में कहां स्टैंड करते हैं? चाइना पीछे से बांग्लादेश। जावेद बदर, आप लोग कहां, आप वर्ल्ड मैप में कहां हैं? टेररिज्म के साथ हैं जावेद बदर, वर्ल्ड मैप में कहां है पाकिस्तान? राजस्थान तक सारा इलाका ले जाना है, ये पता है आपको। देखिए, मुझे लगता है किसी दूसरे मुल्क के लोगों से पूछेंगे, बच्चों को जब पढ़ाया जाता है वर्ल्ड मैप, तो बता ही नहीं पाएंगे पाकिस्तान कहाँ है। भूखी मर रही है वहां पे, जावेद बदर, इंतहा किया है और असले पे असला खरीदा जा रहा है। 26 रफेल की, उन रफेल की आपने डील की है, जो रफेल हमने परसों भगा दिए, परसों उनका जैम कर दिया, उनका कम्युनिकेशन। जावेद बदर, आपके यहाँ पर आर्मी कहाँ स्टैंड करती है, ये जग जाहिर है। आपकी एयरफोर्स, आपकी नेवी कहाँ स्टैंड करती है जावेद? आपसे जंग, लेकिन बदकिस्मती से आप थोप रहे हैं, हम पे जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रहे हैं। नुकसान हिंदुस्तान को होगा, बहुत बहुत नुकसान उठाएगा हिंदुस्तान। मेरा बार बार मशवरा है, आप इन्वेस्टिगेशन करें, सबूत दें, आप जहां से मर्जी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, हम आपके साथ हैं। आप शुरुआत तो करें, कुछ दे तो सही। पाकिस्तानी कौन पूछेगी अगर हमारी किसी एजेंसी इसमें मुलव्वस है, हमारी हुकूमत इसमें मुलव्वस है, हमारी आर्मी इसमें मुलव्वस है। हम तो हिंदुस्तान से हमेशा प्यार, मोहब्बत, दोस्ती चाहते हैं। लेकिन देखिए आपकी तरफ से अब देख बिना, इसलिए तो कोई देश आपके साथ खड़ा नहीं हो रहा कि आपके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं पाकिस्तान के खिलाफ। कुछ हो तो आपके साथ खड़ा हो। जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं रहता है, मुझे लगता है कि आप लोग अखबार कम पढ़ते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा, शायद आप न्यूज़ नहीं देखते हैं। आपके ही कई मंत्री ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान को खोने के लिए कुछ है ही नहीं। अजीम भट्ट, आप जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, अजीम समझाइएगा, चाइना पाकिस्तान के क्या रिलेशंस हैं? ये जग जाहिर है, एंड इट इज नॉट कमिंग एज अ शॉक टू अस कि चाइना आपको सपोर्ट कर रहा है। दिस इज नो शॉक फॉर अस, ये नोन था। बस ये दिख रहा है, मुझे लग रहा है वर्ल्ड लेवल पर ये भी नजर आ रहा होगा कि चाइना की दोहरी नीति क्या है। अजीम, टेरर को इतना समर्थन आपका मुल्क क्यों करता आया है? हर बार कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई आतंकी घटना होती है, सबूत पाकिस्तान से निकल कर आता है, ऐसा क्यों अजीम? आप तो कई मेजर इश्यूज को कवर करते होंगे, आप देखते होंगे कि वहां के युवाओं का क्या हाल है। खैबर की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, क्या वहां पर फ्रंट पर सब कुछ पाकिस्तान में लोग जूझ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में क्या आपकी स्थिति है? आप वॉर हो, आप कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे अजीम? अच्छा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो देखें, एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि कोई भी मामला हो, उसके ऊपर सबसे पहले यही देखा जाता है कि इंटरनेशनली कौन किस मौकफ को सपोर्ट कर रहा है, कौन किस बयानिए को सपोर्ट कर रहा है। आपने जो इंट्रो दिया वो आपके तौर पर दुरुस्त होगा, मगर आपको ये साथ कहना चाहिए था कि कोई भी मुल्क ना तो इस वक्त पाकिस्तान के साथ इस हवाले से खड़ा है कि वो जंग कर दे, और ना भारत के साथ इस हवाले से खड़ा है कि भारत जो है वो जंग स्टार्ट कर दे। जहां तक आपने तमाम ममालिक की बात की कि कौन किसके साथ खड़ा है, और उसके अंदर आपने भारत का जिक्र किया कि फलां मुल्क भारत के साथ है, फलां ने भारत के हवाले से बयान दिया, उसके अंदर तो देखिए पाकिस्तान भी वन ऑफ देम कि जब ये हमला हुआ था तो लोग जो है वो जान से गए, तो पाकिस्तान भी उनमें से था जिन्होंने कहा कि ये बिल्कुल हम इसकी मजम्मत करते हैं, और सिविलियन किसी की भी जान जाए, वो पाकिस्तान में जाए, वो अमेरिका में जाए, वो भारत में जाए, इवन कहीं पे भी जाए, तो उसकी मजम्मत की जाती है। इवन मैं पिछले 10 दिन से आपके तमाम टीवी चैनल के ऊपर जो है वो प्रोग्राम कर रहा हूँ। हमने हमेशा गुफ्तगू यहीं से शुरू की कि जो 26 लोग आम आवाम जो है वो जान से गई है, उसके लिए हम जो है वो कंडेम करते हैं। बट द पॉइंट इज कि चाइना है, अमेरिका है, तुर्की है, या कोई भी मुल्क है जिसके आपने नाम लिए, कोई भी किसी भी मुल्क को हल्लाशेरी नहीं दे रहा है कि आप जंग स्टार्ट करें। अमेरिका ने भी कहीं पे भी भारत को ये नहीं कहा कि आप जंग स्टार्ट करें तो हम आपके साथ करें। जहां तक आपके एक पैनलिस्ट ने बात की और आपने भी अभी मेरे से जो सवाल किया उसके अंदर एक सवाल किया कि हर दफा ऐसा होता है कि कोई ना कोई मामला होता है और भारत जब ये इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है तो पाकिस्तान आपके मौकफ के मुताबिक हम डिनायल मोड में चले जाते हैं। फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं इस बात को मान लेता हूँ। तो हम यहाँ पर एक लॉजिकल और क्रिटिकल डिबेट करते हुए मैं ये पॉइंट रखना चाहूंगा कि आपके एक जो पैनलिस्ट ने भी कहा
दिस इज लाइक इस दफा हम लोग ये कह ही नहीं रहे हैं कि हम बायलैटरल कोई जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जिसका पठानकोट का हवाला दिया जाता है। हम आपकी बात को मानते हैं, हम बायलैटरल नहीं करते, ओके। हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, ओके। ना हिंदुस्तान को पाकिस्तान पर भरोसा है, ना पाकिस्तान को हिंदुस्तान पर भरोसा है। तो क्या ही अच्छा है कि हम कोई इंटरनेशनल फोर्स को यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टिगेटिव इदारे को जो है यहाँ पर इन्वॉल्व कर लेते। तो उसके लिए अजीम भट्ट पाकिस्तान कैसी का बातें कर रहे हैं आप तो मतलब मैं आपके यहाँ से जब जर्नलिस्ट मेरे साथ बैठते हैं तो मैं हैरान हो जाती हूँ उनकी बातें सुनकर। सर, आप लोग इतनी रियलिटी ग्राउंड पर देखते हैं, उसके बाद भी आप कबूलते नहीं है। भारत को किसी भी इंटरनेशनल एजेंसी की जरूरत नहीं है जांच पड़ताल के लिए। भारत अच्छा, देखिए, बहुत सक्षम है, बहुत मैं समर्थ अपनी है। बात पूरी कर लूं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत समर्थ है कि वो मैं इन्वेस्टिगेट अपनी कर बात पूरी कर लूं। सके। तो आप नहीं, आप कर ये लूं। राय मत दीजिए कि इंटरनेशनल फोरम से किसी को बुलाया जाए और वो नहीं, इन्वेस्टिगेट अगर आपने करे कि मेरी राय हमारे नहीं लेनी है देश तो में मुझे क्या आपने हुआ है। प्रोग्राम में अजीम, क्यों बुलाया? नहीं, अगर आपने मुझे मेरी राय नहीं लेनी बिल्कुल तो नहीं, प्रोग्राम में क्यों ऐसा बुलाया? नहीं होता है, ऐसा होता ही नहीं है। आपने इंडिया एक इज मिनट, सेल्फ सफिशिएंट कि वो आपने क्या हो क्या अगर ना हो आपने उसका इन्वेस्टिगेट कर ले। मैं आऊंगी संजीव जी एक का मैं मिनट, स्टेटमेंट आपने लेना चाहती हूँ। रुक जाए। आपने अगर मेरी राय नहीं लेनी तो मुझे प्रोग्राम में क्यों बुलाया? आपकी राय नहीं, आप मेरे देश को ये बताएंगे कि हमें इंटरनेशनल एजेंसीज तो बुलानी आप फिर चाहिए। अपने देश के लोगों को बुला के कैसे प्रोग्राम करने कैसे मुझे भेज हम तो दीजिए। बोल रहे हैं, हम तो नहीं, क्लियर आप बोल अपने रहे देश के हैं। लोगों के साथ प्रोग्राम करने अजीम, में हम चला तो जाता। क्लियर बोल रहे हैं। कितने प्रूफ्स आपको दे कि टेरर नहीं, आपको रुक इस जाए, बात का इल्म तो रुक होगा। जाए यहाँ पर। ओसामा बिन जर्नलिस्ट पहले लादेन मुझे जवाब पाकिस्तान में दीजिए। मिलता है, रुक जाए। हाफिज नो नो सईद नो वहां नो, पर है, मैं इस सारे वक्त कोई गुफ्तगू टेररिस्ट नहीं तो करूंगा, आप ही के मैं यहाँ कोई पर गुफ्तगू नहीं हैं। करूंगा। सबसे पहले बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे अजीम, आप ये बताएं। सारे रुक टेररिस्ट जाए आपके यहाँ पर है। प्लीज, प्लीज रुक जाए। आप बीइंग अ जर्नलिस्ट पहले मुझे ये बताएं कि आपने अगर मुझे बुलाया है तो साथ आप ये क्यों कह रही है कि आपकी राय मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं मैं है? आप मुझे ना बुलाएं। आप मैं मुझे ना बुलाएं। आपसे ये नहीं लूंगी ये समझने। मैं आपको, तो ठीक है, आप फिर आप उस अपने लोगों से डेजिग्नेशन पे आप हो ही अपने नहीं कि लोगों से आप ये बात बोलो करें। भारत सरकार क्या आप करे। फिर अपने लोगों से बात करें, मैं अजीम, चला जाता हूँ। भारत सरकार आप आपसे अपने पूछ के लोगों से बात करेगी। करें। अजीम, कैसी ठीक है, बातें आप कर रहे अपने हैं? लोगों से आप अपने भारत लोगों से सरकार बात कर ले, आपसे मैं पूछ चला के जाता हूँ। मैं इस करेगी। तरह की आप कौन है ये बोलने वाले डिबेट भारत सरकार क्या करे? कैसे स्टेटमेंट दे मिनट, रहे हैं मैं आप? आपकी अजीम, यू आर अ डिबेट रिस्पॉन्सिबल में जर्नलिस्ट, कम ऑन, टॉक टू मी लाइक अ जर्नलिस्ट। व्हाट आर आप यू जर्नलिस्ट बने, आपको टॉकिंग? जर्नलिस्ट एथिक्स ही नहीं है। आप क्या बोल रहे आपको हैं? जर्नलिस्ट एथिक्स ही आप नहीं है। एथिक्स की बात कर रहे हैं आपको अजीम। प्रोग्राम आपका कंडक्ट देश करना तो नहीं आता, आपको एथिक्स के बारे जर्नलिस्ट में एथिक्स कुछ का नहीं नहीं बोलना पता। चाहिए आप लोग को। सर, आपको जर्नलिस्टिक एथिक्स का नहीं पता, आपको बिल्कुल प्रोग्राम भी करना नहीं आप आता लोग को एथिक्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। संजीव श्रीवास्तव, तो मैं आपसे ठीक है, फिर आप समझना अपने चाहती लोगों से बात हूँ। कीजिए, मैं जा रहा संजीव, हूँ। आपको क्या लगता है? मैं आऊंगी अभी सर, कर्नल सर। जस्ट ए मिनट। अभी ये अजीम बोल रहे थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बुलाओ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपने उसके बारे में जो फैसला दिया उसको आपने माना? राठौर जी आपने चले, माना उसको? वो ना मानेंगे और वो ऐसे ही शो छोड़कर जाएंगे क्योंकि उनके पास और कुछ रेलेवेंट बातें नहीं होती है करने के लिए। उनको कभी भी आप ठीक है, उनसे स्टेटमेंट कीजिए, वो फेस ऑफ नहीं कोई कर भी सकते। आदमी हाई पॉइंट पे खड़ा होकर प्रीच कर सकता है। कुलभूषण जाधव के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया था, पाकिस्तान ने माना? उसमें प्रूफ आए थे। देखिए, उसमें कुलभूषण जाधव के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत है पाकिस्तान में। सबूत नहीं, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है, आपने अभी उसको सुप्रीम कोर्ट जाने से ब्लॉक किया है। अभी आपने उसे सुप्रीम कोर्ट जाने से ब्लॉक किया है, आपने माना? इसी तरह हम कह रहे हैं कि आप भी हमें सबूत ला के दें जिसपे आप इल्जाम आपको लगा अभी रहे तक हैं। सबूत के अलावा हमने दिया क्या है? आप तो सही जितने की बात कर डोजियर रहे हैं, आपको दूसरों की बात कर रहे हैं, वो 26 तो जेल में 11 है। में दिए वो तो जेल में है, हैं? हमने तो जेल में डाले हुए हैं, उनके खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं। आप सबूत ला के किसके? दें अगर ऐसी कोई बात है। मुझे तो एक चीज की हैरानगी हो रही है, क्या बार-बार। बात कर रहे मुझे हैं? अभी तक जवाब हमने नहीं मिल रहा। आपको मैं डोजियर और 22 सबूत इतने अप्रैल से दिए बैठ रहा हूं हैं। इंडियन चैनल्स पे, मुझे अभी अरे तक वो हम जवाब नहीं समझ मिल रहा। गए। कोई किसी ने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं शुरू की? क्या किसी ने कोई पूछा? जी हाँ, आपके हमने मीडिया ने आपकी इन्वेस्टिगेशन बात- की अब तो देखें, आपकी और आवाज हम किसी उससे ने मुतमईन सुना हैं। है। इससे पहलगाम वाले पहले वाक़ये। इन्वेस्टिगेशंस हुई, आपको तो आप हमेशा मानेंगे ना? सबूत दिए गए इस पे तो आप और मानेंगे। सारे अब सबूतों तो, के साथ हिंदुस्तानी बॉम्बे आवाम, ब्लास्ट जनता उतर गई है। 1993 से भाई वो लेकर कितना हो गया, ये आज बताया तो तक जाए आपको जनता को। सबूत कितने दिन ही गुजर गए, भारत आप देता आया है। सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, आपको फौज की किस चीज तरफ का से, सबूत पुलिस की चाहिए? तरफ से दाऊद कोई नहीं इब्राहिम किया। कहाँ अच्छा, रहता मैं है? आपसे एक सवाल करता हूं। हाफिज सईद को मैं एक कहाँ छोटा सवाल छुपाया करता है? हूं। बालाकोट अच्छा, में कितने आप थे? मुझे एक सवाल का ये मौका तो देना। बाकी चीजें बचकानी हैं, ये सारी बचकानी चीजें हैं। क्योंकि जो आप कहते हो कि हम कहेंगे, बिल्ली बोलती रहती है, मुंह में दूध लगा होता है। दुनिया को पता है इसने दूध पी के आई है।
तो वो चलिए, आपकी चीजें बात अब होगी, मैं बहुत छोटा उसके सवाल हम करूंगा बहुत आगे आपसे। निकल गए हैं, एक छोटा सा सवाल वो मेरा उसके सुन हम बहुत लीजिएगा आगे निकल कि चुके आपको हैं पता है और कि सबूत कश्मीर भी हसास आपको हसास मिलेगा। इलाका है। कश्मीर इस हसास इलाका बार है जिसको सबूत ऐसा आपने मिलेगा जेल कि बनाया हुआ है। सबूत को अब आप आपके टूरिस्ट मानने वहां को पे जाते बाध्य हैं, होंगे, आपने सिक्योरिटी क्यों नहीं फराहम मजबूर की हो टूरिस्ट जाएंगे को? मानने के लिए। 2000 क्या टूरिस्ट, बात करते हैं, एक सिक्योरिटी एहलकार झूठ नहीं उनके बोलने की साथ, हद होती और है, 1.5 घंटे के सिर्फ झूठ बाद हादसे बोलना के है। बाद वहां पे सिक्योरिटी पहुंचती है, जबकि सिक्योरिटी वहां से आपकी छोनी 5 किलोमीटर दूर और एक 7 किलोमीटर दूर है, और करीब तरीन थाना है, वहां पर पुलिस स्टेशन है। ये सवाल तो मेरा बनता है ना कि भाई वहां पे 2000 बंदे एक हसास बिल्कुल इलाके में घूमने जा रहे हैं टूरिस्ट, और उनके साथ सिक्योरिटी नहीं है, क्या वो भी पाकिस्तान क्यों भैया सिक्योरिटी? आपको हम अपने इलाके को ये सवाल कैसे बनता है, महफूज ये आपके अंदर रखें, जनता वो आपसे पूछ रही है, आपका मैं नहीं पूछ मौक़िफ़ रहा, है या इसका हमारा जवाब है? नहीं आपके पास। क्या ये प्री प्लान नहीं लगता कि आपने जब उस आपको लगता जगह है को कि देखा, यहाँ आपकी एजेंसी ने सिक्योरिटी करवाया, नहीं है, आप के तो लोगों ने आपने करवाया, अटैक कर दिया। ये सवाल तो उठता है ना। ये थोड़ी मतलब होता है। आप हमको सिखाएंगे मुझसे कि हम अपनी और जगहों मुझसे को क्यों नहीं पूछते कैसे आप? महफूज मुझसे क्यों रखें। नहीं पूछते? बीजेपी पार्टी से क्यों नहीं पूछते कि हर दफा बीजेपी पार्टी के दौरान ही ये सारे मामला होते हैं? एक लंबी फहरिस्त है, ये सारे अटैक्स आप तमाम लोग, बीजेपी इसका पार्टी से सारा हिस्ट्री नफरत उठाकर करते कीजिएगा। हैं, इसलिए देखिए होता है। पॉलिटिक्स, हमेशा बीजेपी की ये और आरएसएस क्या? जो माइंड है ना बीजेपी का, और जो मोदी हम सरकार मैं का, भी ये आपसे पूछ ये सकता हूँ, दरअसल दरअसल जाफर राठौर जी, एक्सप्रेस में क्यों हो जावेद गया? बदर, जब से हर कश्मीर में स्टेट हालात बदले हैं ना, इन ये पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल पार्टी में वो नाखुश है, वो दिख रहा है साफ तौर पर। जावेद बदर जी, जब कश्मीर में बदलाव हुआ था, जब कश्मीर में 370 हटा था, क्या उससे नाखुश थे आप लोग कि एक के बाद एक इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है पाकिस्तान की तरफ से? जाहिर सी बात है नाखुश थे। पॉलिटिक्स, जावेद बदर, 2019 से अभी तक कांटा पॉलिटिक्स, गले में फंसा हुआ है। आप इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसी चीजों पर, इतनी संवेदनशील चीजों पर। जावेद बदर, अगर आपको सुनना नहीं है, अगर आपको सिर्फ बोलना ही है तो आप बोलते जाइए, आपको सिर्फ बोलना है तो आप बोलते जाइए, उसमें कुछ कंक्लूजन नहीं निकलेगा। मेरी बात आप सवाल सुनिए, आप आप बताइए, नॉन-स्टॉप बोल आपकी रहे हैं। बात हम सुनने को तैयार हैं। जावेद बदर, आपकी बात सुनने को हम तैयार हैं, बोलिए। 181 लाख आप हमें नहीं बताएंगे कि हम अपने मुल्क में अपनी जगहों की सिक्योरिटी आपके मुताबिक करेंगे। मैं संजीव जी से रिएक्शन लेना चाहती हूँ, मैं आप तक आ बोलिए। नहीं पाई थी। संजीव जी, मैं बोलिए, आऊंगी, बोलिए। राठौर जी मैं आपके पास भी आऊंगी। मर रहे हैं आपके जावेद जी प्लीज प्लीज वेट कीजिए। संजीव श्रीवास्तव, सो सॉरी, बहुत समय हो गया, इतना डिस्कशन चल रहा था। संजीव जी जी बताइए। देखिए मैं सबसे पहले तो ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी पैनलिस्ट को एक बार पहले स्टेटमेंट लेने का मौका दें, और जो पैनलिस्ट हैं वो हमारी बात को भी ध्यान से सुने। और ये कहने के बाद मैं कहूंगा कि ये जो पाकिस्तान के जो दोनों जर्नलिस्ट और एक पीटीआई के नेता बैठे हुए हैं, ये आखिर किसकी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरीके का सबूत चाहिए? ओसामा बिन लादेन के पकड़े जाने का सबूत चाहिए, कि कसाब के पकड़े जाने का सबूत चाहिए, कि संसद पे भारत के हमले कराने का सबूत चाहिए, कि पठानकोट का सबूत चाहिए? कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? और जो सबूत आपके पास है उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? और अभी तो हमारे पास तहफुर हसन राना भी आ गया है, और जो डॉसियर हमने मोटा साहब को दिया था मुंबई हमले का, वो डॉसियर अभी और भी मोटा होने जा रहा है। वो सबूत भी आपको हम भेजेंगे, और पहलगाम का सबूत तो आपको जरूर मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं पाकिस्तान के हमारे जो मित्र हैं, कि इस बार आपको सबूत नहीं दिया जाएगा। इस बार आपके ऊपर एक्शन होगा, और आपने सारी सीमाएं क्रॉस कर रखी हैं, सारी रेड लाइन आपने क्रॉस कर रखी है। भारत में हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में आप टकराव को बढ़ाना चाहते हैं, आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की साजिशें रच रहे हैं, आप हमास जैसा हमला भारत के ऊपर करा के फिर सबूत मांग रहे हैं। आखिर किस मुंह से आप सबूत मांग रहे हैं? पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए, उसके बाद आप सबूत की बात कीजिएगा। पिछले जो सबूत जो आपको दिए गए हैं उसके ऊपर आप कार्रवाई करके दिखाइए। और क्या ये सबूत जो जिस तरीके की घटना हुई है, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत में मौजूद थे, भारत के प्रधानमंत्री सऊदी अरेबिया में मौजूद थे, पूरी इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज भारत के ऊपर नजर बनाए हुई थी, और ऐसे में ये घटना करा के आपको लगता है कि अभी सबूत की जरूरत है? क्या दुनिया नहीं जानती है कि क्या आपने किया है? कोई आप किसी की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। और इस बार आपको सबूत नहीं दिया जाएगा। सबूत देना, बातचीत करने का समय खत्म हो चुका है। जावेद बदर साहब, ये एक्शन का टाइम है। भारत एक्शन लेना शुरू कर चुका है। डिप्लोमेटिक स्ट्राइक आपके ऊपर की गई है, आपके ऊपर इकोनॉमिक स्ट्राइक की गई है,
एंटी टेरर ऑपरेशन भी होगा और उसके लिए आप तैयार रहिए। मैं इतना ही कहूंगा। चले, मैं बात कर लेता हूं। अब आप देखिए, बड़े जी हाँ, समझदार बोलिए। लग रहे हैं मुझे। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिस तरह आप बातें कर रहे हैं। देखिए, आप किस तरह आप की इसका हल क्या है? किस आपके तरह पास से ये आपके बातें पास कह रहे कोई हैं, सबूत ये नहीं, मुझे आप खुद समझ मान में रहे नहीं हैं। आ अभी रहा तक है। आपके पास आप किस पैगाम, सबूत की बात बाकी के कर रहे पास हैं? कोई जो सबूत नहीं, सबूत कुछ आप भी मांग नहीं रहे है। हैं, किस तरीके आप के किस सबूत की बेस के बात ऊपर आप कर रहे हैं? पाकिस्तान पर हमला करेंगे? आप अच्छा, आप सबूत हमला मांगने कर का लें फेस अब नहीं तो रखते हैं। मैं पाकिस्तानी कह फौज रहा ने हूं, चूड़ियां तो यू नहीं हैव पहनी नो हुई आपके ऊपर कि क्रेडिबिलिटी। संजीव हमको जी, फौज जावेद लाई है। बदर का मैं जवाब ले कम लेती हूँ, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। जावेद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैम, कोई देखिए ना, कार्रवाई नहीं की। संजीव आप जी, इस मैं आऊंगी आपने प्लीज। एविडेंसेस कोई जंग डिस्कशन जंग कहीं भी ना, कहीं लोग भी सुन नहीं जंग होने पाते की हैं। कोई जावेद, ना कोई वजह होती है। जंग लगने की कोई ना कोई रीजन होती है, वजह होती है। मुझे फिक्र है हिंदुस्तानी अवाम और अपनी अवाम का। देखिए, जंग कोई बच्चों का खेल नहीं, ये वाली जंग, ये अब वो वाला 48 65 71 नहीं है। ये जो जंग लगेगी, देखिए, इसमें आपकी इंतहाई आवाज का भी तबाही हमें होगी, फिक्र है, बहुत तबाही होगी। लेकिन आपके जो इसको देखें, परपेट्रेटर्स हैं, इसको जो आपसे इसको साजिश सोचें। करता है, जो मास्टरमाइंड और है, इसके ऊपर सबसे उनको इस पहले तरीके की देखिए कि इजाजत वजह दें वजह आप आपको। तलाश करें। आपके पास जंग ये मैं आपको जंग कहना रोकने चाहता की हूं। कोई इस वजह बात नहीं को है जावेद हिंदुस्तान बदर, के पास। आप हिंदुस्तानियों के बारे में मत सोचिए, आप हमारी आवाम के बारे में मत सोचिए, इंसान है, आप इंसान है, पाकिस्तान क्यों के नहीं बारे में सोचना? सोचिए। जब बम चलता है वो जावेद नहीं बदर, देखता। एक बात वो बताइए। बम जब चलेगा वो ना जावेद हिंदुस्तानी बदर, देखेगा, ना आप ही लोग पाकिस्तानी बम देखेगा, ना चलाते हैं। मुसलमान पहलगाम देखेगा, में ना क्या हिंदू किया देखेगा। आपकी वो आपकी कुछ नहीं देखेगा। वो सिर्फ स्टेट ने? आप ये देखिए जावेद बदर। तबाही होगी, उससे चलाएं, ठीक है। बचे। लोगों की हत्याएं यूएस राठौर जी, मेरा क्या सवाल बचे? यूएस राठौर जी से, प्लीज सर, एक एक करके सबके पास जाऊंगी, इतना समय सबको देना है। यूएस राठौर जी, एक बात यहां पर एक्सप्लेन कीजिएगा, बिकॉज यू हैव बीन इनटू फोर्सेस। कितने सबूत पाकिस्तान को देने चाहिए और किस लेवल पर सर, और कब तक? अगर कोई, वैसे तो भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, लेकिन जो स्थिति इस वक्त बनी होती है, अगर युद्ध होता है, जिस तरह की चर्चाएं हो रही है, तो पाकिस्तान कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा। इन सब के बीच में वो मुल्क जो हर लेवल पर एक क्राइसिस से जूझ रहा है, उसके सामने अगर युद्ध होता है तो वो दूर दूर तक कुछ दिनों में ही पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। राठौर जी, मैं आऊंगी सर। जावेद जी, प्लीज आप अपनी बारी में बोलिएगा सर, प्लीज सर, प्लीज। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान के टेरर फुटप्रिंट्स ग्लोबल हैं। कहीं भी दुनिया में कुछ होता है, एक ओमनीबस सर्किट की तरह पाकिस्तान में बत्ती जलती है कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से। इसके बारे में मैं अपनी सांसें जाया नहीं करना चाहता कि इसके हजारों एग्जाम्पल्स हैं, हजारों, और सभी चीजें जानते हैं। और जब खुद अपने हाथ से, अपने मुंह से उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर, अपने भुट्टो साहब के बिलावल भुट्टो सब ने बोला है। तो ये एक चीज को तो आप छोड़ दीजिए कि आप बहुत पाक साफ हैं, इसके फुटप्रिंट हर जगह है। अब बात आती है कि पाकिस्तान का हश्र क्या होगा अगर लड़ाई होगी। उनकी बौखलाहट से आपको पता चलना चाहिए कि किस तरीके के हश्र का वो उम्मीद कर रहे हैं। आदमी तो आदमी, वहां पर जो मोहतरमाएं हैं उनको भी अनाप शनाप बोलने लगे। पलवशा खान का आप बयान सुन लीजिए, मैडम मरियम नवाज का बयान सुन लीजिए। सबके बयानात से ही पता चल रहा है कि किस तरीके की दहशत है, किस तरीके की अब उनको डर लग रहा है। और बात यह है, सीधी बात बता रहा हूं, कि आप हमारे साथ ये ना हमें बताएं कि हमारी जीडीपी किस कदर गिरेगी या कितनी आर्थिक इकोनॉमिक प्रोग्रेस रुकेगी। अपनी देखो, अपनी हालत देखो। इसमें अगर आप मुलविस थे और हमारे सामने आए तो इसके बाद आप उठने लायक नहीं रहोगे। और यही सबूत है जो आपके ऊपर कारगर होगा। कागज के दिए सबूत और डॉजियर जो हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं। झूठ बोलना फितरत है। जब तक आपको युद्ध के मैदान में एक 71 का रीप्ले नहीं होगा, तब तक ये बात मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हुक्मरान समझेंगे नहीं। और इस बार ये होने वाला है, ये मैं बता रहा हूं। ये जो 2-4 हफ्तों का वक्फा आपके सामने है, इसे आप हमारी कमजोरी ना समझें। एक ऐसा बवंडर आएगा कि आपको तोड़ के जाएगा। अगर हम युद्ध ना भी करें तो 5 साल के अंदर ये पानी तोड़ देगा आपको। पानी अभी तो बंद किया, अभी तो इसके आगे अब 5 साल के बाद इसका इफेक्ट देखना।
जो ये लिंक कैनाल बना बना के रखी हैं, इनमें जो है रेत उड़ेगी, रेत। तो ये चीज ना बताएं कि भारत को क्या होगा, हम साथ हमसाया हैं, हमारे गरीबी है, हमें बेरोजगारी, ये सारे उपदेश ना दें, क्योंकि हमेशा आपने झूठ बोला है, मुंह में राम बगल में छुरी, और हमेशा भारत को आपने स्टैब करने की कोशिश की है, और ये चीज अब बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है। इसके ऊपर एक डिसाइसिव एक्शन आपका इंतजार कर रहा है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता। जावेद बदर जी, आप लोग तो उस दिन ही डर गए होंगे जब भारत की तरफ से इमीडिएट एक्शन, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई थी। तरह तरह के स्टेटमेंट, अभी तक उसके स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं आप ही की पार्टी, दूसरी पार्टी, तमाम नेताओं की तरफ से। यकीन जानिए, मुझे इतना मजा आता है ना आपके चैनल्स के ऊपर कि ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, रियलिटी को देखते ही नहीं है। अभी बिल्ली वो खंबा नोचे वाला बोल रहे थे, ये इनका ये हिसाब हो रहा था। करने को कुछ भी नहीं है, दिखाने को कुछ भी नहीं है, क्या करेंगे आप? पानी आप रोक नहीं सके अभी तक, ना रोक सकते, अगले 15 साल तक पानी नहीं रोक सकते। आप अपनी सारी सरमायाकारी पैसा लगा दें, डैम नहीं बना सकते। हम आपके सारे डैम उड़ा देंगे जो पड़े हैं, हम आपके सारे शहर हमारे मजाइल पे हैं। आपकी हमारी सलाहियत बहुत बड़ी है, बहुत ऊंची ऊंची है हमारी सलाहियत आपसे, आपको ये समझ नहीं आ रही। आप तादाद में ज्यादा है, लेकिन आप टेक्निकल चीजों में, सलाहियत में हमसे ज्यादा नहीं है। हम बहुत आगे हैं आपसे। हमने अभी आपके राफेल 4 के 4 राफेल आपके जैम करके वापस भेज दिए। आप अब हकीकत को देखें, हकीकत को सामना करें। अब उस तरफ ना जाएं जिस तरफ आपको नुकसान होगा, बहुत शदीद हिंदुस्तान को नुकसान होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चीज को समझें, आप इसको डिप्लोमेटिक तरीके से हल करने की कोशिश करें। अगर जंग की तरफ जाएंगे तो पाकिस्तानी फौज बिल्कुल तैयार बैठी है। हम तो चाह रहे हैं कि आप कोई शरारत करें, और हम हिंदुस्तान के टुकड़े कर दें। और आप, अरे आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं, यकीन और अगर हो सकता है, मेरे को लगता है कि पाकिस्तान की फोर्स ने आपको अथराइज करके भेजा है कि ये आप हमको धमकी दें। तो अगर यही बात सही है तो आपकी धमकी मैं भारत के बिहाफ पे स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं आपकी धमकी, आपका चैलेंज भारत के बिहाफ पे स्वीकार करता हूं, और आपके सामने इसके नतीजा आ जाएंगे। चाहिए मोदी सरकार से कि ये हिटलर वाला जो एटीट्यूड है, ये आरएसएस वाला छोड़ दें। आपके फाउंडर जो महात्मा गांधी है, उनकी तालीमात को दफन कर दिया गया, इस पार्टी ने दफन कर दिया है। और जिसने कत्ल किया महात्मा गांधी को, उसकी तालीमात लेके ये आरएसएस चल रही है। वो सारे प्रीचिंग हमें आप न दें, हम अपना कैसे चला रहे हैं चलाने दीजिए। महात्मा गांधी का तो नाम लेते हैं, वो जिन्ना के क्या है टीचिंग, क्या टीचिंग है आप बताइए। उसको कत्ल बताते हैं, सड़क के किनारे एक एम्बुलेंस में मरा था वो, आप भूल गए? सड़क के किनारे एक एम्बुलेंस में मरा था वो, आपके फादर ऑफ नेशन का हशर हुआ था। गलत कह रहा हूं तो बता दो। एक नर्स थी उसके पास और कोई नहीं था। सिक्योरिटी आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी दुनिया की राह, जिसको अभी पिछले महीने अमेरिकन हुकूमत का एक अदारा है, उनका सरकारी अदारा है उनका, उसने रिपोर्ट पेश की, कमीशन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने। वो पढ़ लें आप। उन्होंने कहा है कि दुनिया में राह दहशतगर्दी फैलाता है, दहशतगर्दी पालता है। ये मैं तो नहीं कह रहा भाई, अमेरिकन से कह रहे हैं आपके दोस्त, उनकी रिपोर्ट है, पढ़ लें। ये पिछले महीने आई है, 2024 की रिपोर्ट उन्होंने दी है कि अपने उनको जावेद बदर, मिनोरिटीज को मारा जाता है। जावेद बदर, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, और आप नेता हम होकर जानते हैं आप कैसे बयान दे रहे हैं। मैं तो हैरान हूं आपकी स्टेटमेंट सुनकर। आपके मुंह से महात्मा गांधी का शब्द भी अच्छा नहीं लग रहा है। प्लीज, आप किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के टुकड़े हो जाएं। आप एक पॉलिटिकल लीडर हैं जावेद बदर, क्या वहां के नेता इसी तरह बात करते हैं? आप लोग की लैंग्वेज और टेररिज्म की लैंग्वेज एक जैसी नजर आ रही है। जावेद बदर, आप एक लीडर हैं, आप एक नेता हैं, आपको इस बात की जानकारी है कि आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये शब्द कह रहे हैं कि हिंदुस्तान, हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान कुछ करे ताकि पाक की सेना हिंदुस्तान के टुकड़े कर दे। ये आपकी भाषा होनी चाहिए जावेद बदर। आप, और ये हालत है जबकि आपके लीडर को पिछले 2 साल से बंद करके रखा है।
जो वो खुद ब खुद हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है आपको अपनी पार्टी चेंज करनी है जावेद बदर। जावेद बदर, आपको अपनी पार्टी चेंज करनी है क्या? आप इंतजार कर रहे हैं क्या कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज कर पाए इस तरह की बयानबाजी से? नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले लैदा होना चाहते हैं आपसे, नक्सली देख ले, अब ये वेस्ट बंगाल देख ले क्या हाल है। तो हमें तो तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, आप आए। और ये सपने देखना बंद करो, ये सपने देखना बंद करो, अपनी संभालो। और मैं ये बता रहा हूं, एक कैलेंडर खरीद लो 10 साल का और उस पर टिक लगा लो कि कब बलूचिस्तान जाएगा, कब खैबर पख्तूनख्वा निकलेगा और कब गिलगिट पाकिस्तान हाथ से फिसल जाएगा और कब ये पंजाब जो है इसको पानी नहीं मिलेगा। संजीव जी, आप इतनी देर से सुन रहे होंगे, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि इतने सारे एक के बाद एक कड़े कदम उठाने के बावजूद भी पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स विद पार्टी या ऑपोजिशन पार्टी के आप सुन रहे होंगे, उनमें वो बौखलाहट नजर आ रही है। हर फोरम पर आइसोलेट होते तो वो नजर आ ही रहे, लेकिन हर जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान का हर नेता ये बोलने की कोशिश कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि किसी तरह इंडियन मीडिया के थ्रू वो अपनी बात कन्वे कर पाए कि आप डिप्लोमेटिक टॉक कीजिए, आप नेगोशिएट कीजिए, आप बात कीजिए, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो ये होगा। हिंदुस्तान में लोग युद्ध से नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान ने क्या किया है। जी कंचन जी, मैं इसको पूरी तरह से आपसे सहमत हूं। और देखिए, बातचीत करने का ये समय है नहीं। पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट आ जाते हैं और जाहिर है कि हम इनसे बातें कर लेते हैं। इतने कायराना हमले कराने के बाद, इतना बड़ा दुस्साहस करने के बाद भी हम यदि आप बातें कर रहे हैं तो उनको हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसके बाद भी हम आपसे 2-4 शब्द एक्सचेंज कर ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कंचन जी कि ये बात करने का वक्त नहीं है। और भारत की सरकार ने तो बहुत पहले ही पाकिस्तान से बातचीत बंद कर रखी है। और बातचीत जाहिर है कि उसी शर्त पे भारत ने कभी भी, अगर कभी भविष्य में होती भी है, तो सिर्फ एक ही बात है कि आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान को जब तक इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप पाकिस्तान नहीं लेकर दिखाएगा, ये नया भारत पाकिस्तान की सरकार से बातचीत नहीं करेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे जो पैनलिस्ट हैं जो कि दहशतगर्दी को एडवोकेट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, ऐसे दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वालों से मीडिया से भी इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए। मेरे पास भी नहीं, मुझे लगता है कि इनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस होंगे कुछ। जावेद जी, एक बात बताइए, आपको क्या पीएमएल ज्वाइन करने का मन है? जावेद जी, आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ये है कि आप पीएमएल ज्वाइन करें और कोई मंत्रालय वगैरह आपको मिल जाए? जावेद जी बताइए ना। देखिए, पहली बात है कि मैं बिल्कुल इख्तलाफ करता हूं इनकी बात से कि हम दहशतगर्दी को आके इधर एडवोकेट कर। दहशतगर्दी के खिलाफ तो हम सबसे ज्यादा घायल, 40,000 से ज्यादा हमारे सिविलियन फौजी शहीद हो गए। फिर विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया। ये तो आपकी आदत है, विक्टिम कार्ड। नॉर्थ में हम तो पहले दिन से 47 के बाद ही हमारी पहली फौज है। जावेद जी, अभी तक हालत जंग में है। पीएमएल ज्वाइन करना चाहते हैं आप? जावेद जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप पीएमएल ज्वाइन करना चाहते हैं? आपके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस? इस वक्त सारी जमातें इकट्ठी हैं, पीएमएल भी, एनए भी मेरी जमात है, जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी मेरी पार्टीज हैं। हम इस वक्त हिंदुस्तान के खिलाफ पूरी यूनिटी के साथ खड़े हैं और बार बार सब सियासी तौर, यही सियासी पार्टी कह रही है कि इसको सियासी तौर के ऊपर हल किया जाए। बार बार आपको ये मैसेज, ये और टॉक एक साथ नहीं होता है जावेद बदर। अच्छाई समझा जाए इसको। जावेद बदर, हमारे देश में टेरर और टॉक एक साथ नहीं होता है। जावेद बदर, आपके देश में होता होगा, हमारे यहाँ पर नहीं होता है। टेरर एंड टॉक नहीं होता, कहीं नहीं होता, पूरे भारत में नहीं होता सर। चाय के लिए आज हम तो क्या है, आप कह रहे हैं यूनिटी के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ क्या आश्र कर रही है वहां की सेना? इसके बारे में जरा बताएंगे आप कुछ? वो हमारा इंटरनल मामला है, उसमें हमें आपसे इसका जवाब। अरे जावेद जी, आंसर दीजिए। इंटरिम मामला कैसे है? फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, वो इंटरिम मामला कैसे हो सकता है? ग्लोबल लेवल पर वो पीएम रह चुके हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वो देख लेंगे उसमें। आप जवाब दीजिए, आप संजीव जी के सवाल का जवाब दीजिए। जावेद जी, आप नेता हैं, आपकी पार्टी के लीडर के लिए पूछ रहे हैं। हमारा इंटरनल मामला है, जो कोर्ट फैसला करेगी वही इंटरनल मामला तो हम भी बता रहे थे कि कहाँ सिक्योरिटी रखनी है या क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। आप क्यों मुझे बताते हैं? वो भी हमारा इंटरनल मामला है। हम तो छुड़वा रहे थे आपके नेता को, इमरान खान को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। आप चाहते हो अंदर जेल में रहे, अच्छी बात है। करने की कोशिश करें। अभी आपका एक बीएसएफ वाला चाय पी रहा है,
जावेद जी, करने की हाँ। कोशिश करें। जावेद जी, मेरा सवाल, आप संजीव जी के सवाल का जवाब दीजिए कि आप अपनी पार्टी के लीडर के लिए कुछ क्यों नहीं बोल रहे? वो कैसे, आपका इंटरनल मामला नहीं है, वो पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं, इंटरनल मामला कैसे हुआ सर? वो बिल्कुल इंटरनल वर्ल्ड में उनका अरे नाम है, कैसे इंटरनल मामला नहीं है जावेद बदर? वो देखेंगे हम लोग, नहीं, हम देखेंगे क्या आपकी बेहतर पार्टी होता है। के लीडर रह चुके हैं, वो कहां पर है, बिल्कुल, क्या बिल्कुल, उनके साथ बिल्कुल किया, लीडर रह चुके हैं वो। पाकिस्तान ने क्या किया, आप लोग क्या कर रहे हैं? इसमें हम बिल्कुल आपको जवाब देनी है, किसी को भी जवाब देनी है इसमें, ये हमारा इंटरनल मामला है। जब कोर्ट देख रही है इसको, जब कोर्ट जो फैसला बात कर रहे करेगी, हैं। जो देखेंगे उसके बाद बात कर रहे नया हैं अमल अपना तैयार के करेंगे। बारे में बात करते हैं। इस वक्त तो हम आपको आपके विक्टिम कार्ड छीन रहे हैं, लेकिन इमरान खान के बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़े विक्टिम तो इमरान खान ही है आपके अपने करें देश हम में। किसी के बारे में बात, हम आपके बारे में बात उसके करते साथ हैं ना, सीधा आप क्या हमारे- बर्ताव हमारे कर बारे रही में है, आपने पाकिस्तान फौजें क्या खड़ी बर्ताव की कर हुई रही है, है, आप रोज हमें उसके बारे में धमकियां देते सोचिए। हैं, अपने हम पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं, हम आपके बारे में क्यों ना बात करें? अपने इंटरनल मामले की आपके साथ बात क्यों करें? आप पहले अपने इंटरनल सिक्योरिटी उसके बाद देखें, आप चीजें देखें, उसके इंटरनल बाद कितने आप मामला हम है रोज आपके। संजीव जी, आपकी आवाज मुझे ठीक से नहीं आ रही है, आपसे दोबारा एक बार कनेक्ट आप करने की मीडिया में कोशिश जो करेंगे। बोलता है, आपके जो अच्छे लोग बोलते हैं, आप उनको राठौर मीडिया से जी, हटा देते हैं। जावेद आपको बदर, बंद मैं कर आऊंगी देते हैं, आपके पास, रिपोर्ट को। प्लीज निहल मुझे के आवाज रिपोर्ट नहीं को मिल पा रही है, आपने एक एक करके बोलिए। जावेद बदर प्लीज, आप पूरे डिबेट में थोड़ी ना बोलते रहेंगे जावेद बदर जी। राठौर जी, आप ये सोचिए कि जावेद बदर इन्हीं की पार्टी के नेता आज अंदर हैं और ये उन पर बयान नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ बयान देते हुए जरूर नजर आएंगे। इनसे 2-3 सवाल और पूछो तो उन्हीं के खिलाफ बयान दे देंगे। ये पाकिस्तान है। जावेद बदर जैसे पॉलिटिशियंस पाकिस्तान ऑपोजिशन में बैठकर पाकिस्तान की सियासत पर बात कर रहे हैं, भारत को क्या करना चाहिए ये बात कर रहे हैं, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दर्शाता है कहीं ना कहीं राठौर जी कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है उनकी मानसिकता क्या है, क्या उनकी लैंग्वेज होती है। और उनके जो मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, कई मिनिस्टर्स ये कबूल करते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास खोने को कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान कितना कंगाल हो चुका है, चीन से कर्ज मांगता है, यूएस की तरफ आंखें देख रहा है कि कैसे यूएस उसकी मदद कर पाए। यूएस की तरफ से साफ कहा गया है कि वो भारत के साथ है, कहीं पर भी किसी भी लेवल पर नहीं, और सिर्फ टेरर को सपोर्ट करता है। टेरर और टॉक कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। राठौर सर, देखिए, जो इमरान खान की पार्टी जिसके जावेद मेंबर हैं, इनको इमरान खान के जेल जाने का एक ही कारण है, वो है असीम मुनीर। क्योंकि जब ये DGISI थे तो इमरान खान ने उन्हें अपनी वाइफ के इन्वेस्टिगेशन की वजह से हटाया था, और वही दुश्मनी पाल के ये बैठा है। और इसके बाद आसिम मुनीर क्यों ये कि उसने ये पहलगाम करवाया, वो सिर्फ इसलिए कराया कि नवंबर में इसका टेन्योर खत्म हो रहा है और ये शहबाज शरीफ से एक्सटेंशन की उम्मीद कर रहा था कि 3 साल मैं और रहूंगा। तो ये तो है इंटरनल। अब जावेद बशर साहब का खुद का जाती मामला है कि वो किसकी तरफ खड़े हो, किस तरफ खड़े हो, अपने लीडर के साथ खड़े हो या उसके साथ खड़े हो जिसने उन्हें जेल में बंद किया है। बहरहाल इसे छोड़ दें। बात यह है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, और अगर भारत के साथ उसने युद्ध किया, जो कि मुझे लगता है कि ये टाला और ज़्यादा नहीं जा सकता है, तो ये पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक युद्ध होगा। क्योंकि आप 1999 के बाद आपके 26 साल हो रहे हैं और आपको एक युद्ध की जरूरत फिर से पड़ गई है। एक बात मैं इस बार देखना चाहता हूं कि पाकिस्तान की फौज के से हम पाकिस्तानियों को आजाद कराएंगे, निजात दिलाएंगे, क्योंकि आप अपने दम पर उनके बूटों के नीचे से नहीं निकल पाएंगे। आदत पड़ गई है। आपको ये पता नहीं है कि खुली हवा में सांस लेना कैसा लगता है। आप जिससे डेमोक्रेसी कहते हैं वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी हम आपको सिखाएंगे और पाकिस्तान की फौज की गुलामी से तुम्हें आजाद कराएंगे। आज आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ महीनों के बाद आप इसी बात के लिए हमारे शुक्रगुजार होंगे कि हाँ, आपने हमें फौज के बूटों के नीचे से निकाला।
जावेद बदर, सुन रहे होंगे आप, और बहुत अच्छी बातें मैं राठौर जवाब जी ने देता हूं। कही है कि देखिए, कुछ हम टाइम तो बाद के साथ खड़े हैं, आपको खुशी अपने होगी। पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान आर्मी हमारे सर का ताज है। पाकिस्तान आर्मी हमारे सर का ताज है और हमें वो फख्र है कि हम मजबूरी बोल रही है तुम्हारी, दुनिया मजबूरी की और डर, मजबूत और तरीन कुछ आर्मी नहीं। हमें दफा कर रही है, आपसे बचा रही है। जो देखिए, मैंने आर्मी पहले तुम्हें भी कहा है लूटती आपको, है, जो तुम्हारी आर्मी डेमोक्रेसी छीनती है, तुम्हारे वोट डेमोक्रेसी तो चुराती है, आपके सिविल वो तुम्हारे डिक्टेटरशिप है, सर का ताज है। आपके तो ये डेमोक्रेसी ताज नहीं है। तुम्हें मुबारक दुनिया हो। की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने वाला हिंदुस्तान इस वक्त सिविल डिक्टेटरशिप में घिरा हुआ है। मोदी ने इस वक्त सिविल डिक्टेटरशिप रियासत बना दी आपकी। मीडिया में कोई बोलता है उसको उसको उठा लिया जाता है, बैन कर लिया जाता है। आपके कितने साबित जावेद बदर, ये पाकिस्तान नहीं है। जावेद बदर, ऐसा पाकिस्तान में होता होगा नेहा सिंह कि आपके पास कोई डिफेंस पर्सन हो। आप ये जाके हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के अखबार देख लो, उसमें क्या छपता है। इससे अच्छा है वो खाली अखबार बेचा करें, खाली, कम से कम स्याही तो बचेगी। किसको आप बता रहे हो सेंसरशिप? पूरे अखबार में रंगने से अच्छा है खाली कागज बेचो, कम से कम स्याही तो बचेगी। आप हमें सिखा रहे हो डेमोक्रेसी, आप हमें सिखा रहे हो मीडिया फ्रीडम। आप ये इस लायक अभी नहीं हुए हो कि हमें सिखाओ। अभी आपको लगेंगे 50 साल उस जगह पहुंचने में। कहा ना मैंने कि गुलामी की आदत पड़ गई है आपकी। अभी जब हम आपको निकाल के खुली हवा में खड़ा करेंगे तो आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि ये कौन सी नई दुनिया में ले आए हैं। फौजी बूटों के नीचे से निकलो, फौजी बूटों के नीचे से निकलो। वो तुम्हारा मुस्तकबिल चुरा रहे हैं, लूट रहे हैं, और उसके बाद सारा पैसा बाहर भेज रहे हैं, फैमिलीज भेज रहे हैं, और उनको कुछ नहीं होता है। रातों रात एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, 3 साल 6 साल में 1500 करोड़ 15,000 करोड़ की मिल्कियत, और आप उन्हें अपने सर का ताज बोलते हो। बहुत अच्छी बात है, आपको मुबारक हो। और जंगी जुनून आप पर सवार है और असला खरीदी जा रहे हैं। वो अरे हमारे पास पैसे हैं तो हम खरीद रहे हैं, तुम्हारे पास नहीं है तो कहां से लोगे? PL-15 आप मिसाइल लाए, वो क्या था? जो तुर्की से जहाज आए उनमें क्या बिस्किट आए थे? रिपोर्ट है, फ्रांस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है आपकी। इस वक्त आप कर्जे में डूबे हुए हैं, आपकी किस्तें जा रही हैं असले की। राफेल की आपने फिर जनाब 26 राफेल की डील कर ली है। वो पैसे जनाब हमारे जेब में पैसा है, हम खरीद रहे हैं। हमें तो आपको जो तुर्की से जहाज आए उनमें क्या था? हमारे पीछे तो बहुत दुनिया है, हमारे पीछे तो बहुत देश खड़े हैं। आपके साथ कौन खड़ा है? कोई भी नहीं। आपका इस्राइल नहीं माय गॉड, ये तो वही इसी को कहते हैं कि मुगालते का कोई अंत नहीं है। आपके पीछे आपका कोई कुछ नहीं खड़ा। फिर से अरे पूरी दुनिया देख और रही से है। देखिए पीछे कौन खड़ा है। और जाने दे, ये क्या हो गया आपको? चलिए, हमें भी हंसी आ रही है, हंसी आ रही है। आप हंसने से अपना कॉन्फिडेंस नहीं बता सकते। ये हंसी बहुत दिन ज्यादा नहीं रुकेगी, और आप ही होगे, पहले आप ही आके हमसे मिलोगे कि हाँ, हम ही ने आपको बुलाया था इस्तकबाल करने के लिए। आप मिलोगे हमको, बहुत ज्यादा दिन नहीं दूर रहे। इससे बेहतर एक फिल्म बना लें, एक और स्ट्राइक की फिल्म बना लें। फिल्में बनाने में इंडिया बेहतरीन है, एक और फिल्म बनवा लें। जावेद बदर, आपके यहाँ तो सीरियल तो चलते हैं, फिल्में भी हम इतनी नहीं फिल्में चलती बनाने हैं। में बेहतरीन हैं, इसमें कोई शक नहीं तभी है। तो हमारे तुम्हारा बॉलीवुड के लाहौर गानों डूब पर गया, आप थिरकते हुए तुम्हारा नजर आते कराची हैं। डूब गया। हम फिल्में बनाते हैं, और ऐसी नहीं, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म बनाने में हमारा नाम है, हमें इसका फख्र है, हमें शक नहीं है। जावेद आपको बदर, इसमें क्या आपका बात? सिनेमा तो इस इदारे में भी आप बहुत हमारे कम साथ लोगों नहीं ने हो। देखा होगा। सीरियल्स के बियॉन्ड आप लोग जा ही नहीं पाए हैं। जावेद बदर, बॉलीवुड के सॉन्ग्स पर पाकिस्तान थिरकता हुआ नजर आ रहा है। ये तो पाकिस्तान के हालात है। काम करने के लिए परेशान अच्छा रहती हैं। जावेद, कुछ सवालों के जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिएगा अपने पॉलिटिकल लीडर के बारे में। आज आप उनके साथ भी खड़े हुए नहीं नजर आ रहे हैं। आप जवाब इस बात पर दीजिएगा कि पाकिस्तान में सियासत आज तक स्थिरता तक क्यों नहीं नजर आई है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पीएम क्यों नहीं स्टेबल नजर आता है जावेद बदर पाकिस्तान में? और कितना आर्मी चीफ पर आप लोग निर्भर रहते हैं? आप अपने सर के ताज पर, जिन्होंने पहलगाम में इतना कुछ करा दिया है, आप
आप उस पर कितने डिपेंडेंट रहते हैं और क्यों आप खुद अपने मुल्क में टेरर को क्यों परोसने दे रहे हैं? ऐसे आर्मी चीफ के खिलाफ तो आप लोग को आवाज उठानी चाहिए। क्या आर्मी चीफ का कोई बंदा आपके भी घर के बाहर खड़ा है और बोल रहा है क्या शब्द बोलने हैं क्या शब्द नहीं बोलने हैं मीडिया में? अब देखिए, मैं आपके सवाल का बड़ा अच्छा जवाब देने जा रहा था, फिर एंड में आपने आके फिर वही पहलगाम वाला हम पे थोप दिया कि जी हम लोगों ने करवाया, आर्मी चीफ ने करवाया। आप देखिए, बिना सबूत के ये बात, आप एक नावर जर्नलिस्ट हैं, आप एक अच्छे चैनल पे काम कर रही हैं, आपका एक नाम है, आप किस तरह कह सकती हैं कि बिना सबूत? आपका नहीं बनता ये कहना कि बिना सबूत आप इल्जाम लगाएं। अच्छा, अब दूसरा रहेगी सियासत की बात। देखें, सियासत में मेरा ये रिकॉर्ड पे है, मेरी स्टेटमेंट मैं दोबारा दे देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो फौज का अमल दखल होता है सियासत में, वो लाने वाले भी सियासतदान हम लोग ही हैं। ये हमारी गलतियों की वजह से आते हैं। वो हमारी इतिहास को जरा देखिए, सबूतों पे क्या एक्शन लिया और आप यहाँ पे सलाह दे रहे हैं कि आप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल संजीव जी, जावेद बदर तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। क्या पाकिस्तान की दुनिया इतनी अलग है कि वो जिस तरह की बातें कर रही है ना, उनका कुछ सर है ना पैर है, पता नहीं कैसी स्टेटमेंट आ रही है संजीव जी। आपके पास कोई फेस है बात करने पे? जावेद, मैं आऊंगी आपके पास। संजीव जी से मेरा सवाल था, एक एक करके आपकी बारी में कोई नहीं बोल रहा था। जावेद बदर प्लीज, ये डेमोक्रेसी समझिए। जावेद बदर, आप आपके मुल्क में नहीं है, समझ पा रही हूं मैं, लेकिन आप समझिए डेमोक्रेसी। जावेद बदर, मैं आपके पास आऊंगी। संजीव जी प्लीज आंसर। हाँ जी, आप कंचन जी अपना सवाल दोहराएं। संजीव जी, जावेद बतर को सुनकर ऐसा लग रहा है कि वहां पर पॉलिटिशियंस के माइंडसेट क्या होते हैं, वहां की पॉलिटिशियंस की बातें करते हैं तो ये दर्शाता है कि वो खुद कितने डरे हुए हैं, वो खुद कितने सहमे हुए हैं। वो लगातार टॉक्स पर बात कर रहे हैं, लेकिन इनको किस तरह समझाया जाए कि टेरर और टॉक नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। पाकिस्तान को पहले सोचना चाहिए था कि अब कोई भी बात टॉक से की जा सके, अब सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एक्शन का ही इंतजार किया जा रहा है। जी, जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच का प्रश्न है कंचन जी, तो इस समय एक्शन का टाइम है और जाहिर है कि पाकिस्तान ने एक बेहद कायराना हरकत की है और उसका जो जवाब है उसे अवश्य मिलना चाहिए। वो जवाब नेक्स्ट डे से भारत ने देना शुरू कर दिया था, चाहे वो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हो, इकोनॉमिक स्ट्राइक हो, डिजिटल स्ट्राइक हो, और एक मिलिट्री जो ऑप्शंस हैं, मिलिट्री मेजर्स हैं, वो भारत जरूर लेकर के दिखाएगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है, वो आतंकवाद को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये बात जावेद बदर जी पर पूरे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को समझ लेनी चाहिए। जनरल मुनीर ने एक बहुत भारी भूल कर दी है, उन्होंने भारत के रिजॉल्व को टेस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन उसको जवाब उनको जरूर मिलेगा, वो जवाब कॉम्प्रिहेंसिव होगा और सस्टेन्ड होगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। आपने जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन की बात पूछी है कंचन जी, वहां पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके जावेद बदर साहब के जो नेता है वो जेल में है और उनके ऊपर 150 से भी ज्यादा केसेस हैं और कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि उनको फांसी के फंदे पर भी लटक जाना पड़ सकता है। और ऐसे में जाहिर है कि वहाँ के जो लीडर्स के ऊपर वहाँ की सेना, वहाँ की जो खुफिया एजेंसियां भारी दबाव रखती है, उनको अपनी ट्रैप में रखती है और वहाँ की जमहूरियत की जड़ों को वहाँ की सेना ने हमेशा से कमजोर करके रखा और कभी भी उसको फलने फूलने नहीं दिया। और कोई अगर नेता वहाँ पर जमहूरियत को सुधारने की बात करता है, जैसे इमरान खान ने बात की, तो इमरान खान को सत्ता गंवानी पड़ी, जेल में जाना पड़ा और वो कुछ भी उनके साथ हो सकता है। तो ये जो पाकिस्तान के जो रियल रूटर्स हैं, जो वहाँ की आर्मी और आईएसआई है, उन्होंने पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को भी भय में रखा है। आज निसंदेह इनके ऊपर भारत का भय दिख रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा भय, कंचन जी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा भय जावेद बदर जी को वहां सेना का है और उस सेना के खिलाफ ये नहीं बोल सकते वहां बैठ। ये सबसे बड़ा भय आपके अंदर का है। आप माने चाहे ना माने, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि आपकी जो जमहूरियत है बेहद कमजोर है और उस कमजोर जमहूरियत को बना के रखा गया है। आपका कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकता। इमरान खान जरूर कर लेते, इमरान खान बेहद पॉपुलर हैं, बहुत ही अच्छी पकड़ रखते हैं, क्रिकेटर लीडर हैं, लेकिन आपको भी पूरा नहीं करने दिया गया कार्यकाल ताकि वो कहीं बहुत बड़े शख्सियत के रूप में उभर न जाए। तो उनको कमजोर करने के लिए, उनको खोखला करने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया और जब वो सेना के सामने घुटने टेक देंगे तो उसके बाद उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। और उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 5 साल के बाद जब इमरान खान अपने सारे गुनाह स्वीकार कर लेंगे कि उन्होंने सेना के खिलाफ बोल करके बहुत बड़ा अपराध कर दिया, तो हो सकता है कि फिर से वो सत्ता में वापसी करें और जावेद खान कोई मिनिस्टर के रूप में भी हमको दिख सकते हैं। ये इससे संभावना से इनकार नहीं कर सकते, लेकिन आपको उसके लिए सेना के सामने झुकना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, जो कि अभी आप नहीं करना चाह रहे हैं।
आपके नेता नहीं करना चाह रहे, मैं आपकी बात करता, आपके नेता नहीं करना चाह रहे हैं। आप तो सेना के साथ बहुत खड़े हैं, आप तो लगातार कह रहे हैं कि सेना के साथ खड़े हैं। इमरान खान से जाकर के पूछिए वो सेना को कितना पसंद करते हैं। तो ये जो सच्चाई है इसको आप स्वीकार कीजिए। मेरा देखिए जावेद साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के जो लोग हैं वो वहां की आवाम के संदर्भ में ये सोचते हैं कि वहां पर जमहूरियत अगर बेहतर होती तो शायद आपका व्यवहार बेहतर होता। ये जो कायराना हरकत आपने की है और जो पहले हरकतें करते रहे हैं वो शायद आप ना करते, लेकिन आपने अपनी जमहूरियत को कभी भी मजबूत बनाने के लिए आपने ठीक तरीके से अपने आवाज को नहीं उठाया, लड़ाई नहीं लड़ी, और जो लड़ाई लड़ रहा है वो जेल में है। वो जेल में, तो बिल्कुल। ये संजीव जी, आप ही का सवाल मैं क्लोजिंग के टूवर्ड्स लेना चाहूंगी और जावेद बदर आपसे समझना चाहूंगी। इमरान खान को लेकर आप कुछ बोलना चाहते हैं जावेद बदर? वो एक ऐसे लीडर हैं जिसकी हमारे देश में, बाकी मुल्कों में भी बहुत सराहना होती है, लेकिन जो अच्छा काम करता है वो जेल चला जाता है पाकिस्तान में। उनको लेकर कोई है आपको इमोशन, सेंटिमेंट्स? वो थे आपके सर का ताज। जज्बात हैं इस वक्त तो हमारे जज्बात जो हैं वो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं। इस वक्त पूरी कौम के सियासत के ऊपर हमारी बिल्कुल कोई नजर नहीं इस वक्त इंटरनल, हमें बिल्कुल इसकी तरफ नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ आपकी तरफ है इस वक्त कि आप लोग क्या करते हैं। अभी मैं इनका एक स्टेटमेंट मेरी जो मैं देने लगा हूं, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना लीजिएगा। हिंदुस्तान कभी भी पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा। ये कह रहे हैं ना स्ट्राइक करेंगे, मेरा चैलेंज है इनको, आप ये दिन, ये तारीख, ये टाइम, ये शो क्लिप निकाल के आप गिफ्ट ले जाए इनसे स्टूडियो से आप, और कभी भी इनसे मंगवा लीजिए चैनल वालों से। कभी भी हिंदुस्तान की जरूरत ही नहीं है। आपके 3 जनरल आपने निकाल दिए। जावेद बदर, यू आर फनी। पता नहीं आप कहाँ रह रहे हैं, मैं तो यही नहीं समझ पा रही हूँ। आपके वहां मीडिया चैनल्स में हर दिन इस बात पर एनालिसिस होता है कि अगर भारत ने हमला कर दिया तो हम कितने दिन टिकेंगे। आप पता नहीं कौन सा न्यूज चैनल देख रहे हैं सर कि आपको इस बारे में पता ही नहीं है। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट राठौर जी आपसे लेना चाहूंगी और मैं समझना चाहूंगी कि कितनी बुलंद आवाज में पाकिस्तान को यह मैसेज दिया जाए कि टेरर जो मुल्क करेगा उससे दूर दूर तक भारत के संबंध नहीं रहेंगे, और जो भी इस तरह की कायराना हरकत करेगा उसके साथ युद्ध होकर रहेगा। जावेद जी, एक चीज जान लीजिएगा, जो आप 3 जनरल्स की बात कर रहे हो, पहले तो ये प्रोपोगंडा एक जनरल से शुरू हुआ था, जनरल सुचेंद्र कुमार। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे जब जनरलों का सुपर एनुएशन या उनका रिटायरमेंट आ जाता है तो बड़ी इज्जत के साथ बाइज्जत अपनी वर्दी टांग के चले जाते हैं। वो ऐसे नहीं गिड़गिड़ाते कि हमें एक्सटेंशन दे दिया जाए या धमकाते हैं। तो पहले तो आप कह रहे थे सुचेंद्र कुमार, अब आपने 2 एयरफोर्स के भी एयर चीफ मार्शल्स, एयर मार्शल्स को इसमें जोड़ लिया। ये तीनों अपने वक्त पे रिटायर हुए, इज्जत के साथ रिटायर हुए, जो यहाँ का दस्तूर है। तो यह वो बाजवा नहीं है, वो कयानी नहीं है, और ये आसिम मुनीर नहीं है जो कि सत्ता पे चपके रहना चाहते हैं। इसे आप आराम से समझ लीजिएगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि हम ये आज की तारीख और ये चैनल और ये चीजें याद रखें, नोट कर लिया है। आप भी इस बात को याद रखिएगा कि जो स्ट्राइक आपके साथ होगी आपने कभी देखी नहीं होगी, कभी इसका आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसका युद्ध होगा और इसका फैसला होगा, अब रणभूमि में होगा। तो ये जंग होनी है और आप उस पर तैयार रहें। लेकिन पहले आप सीधे बात करने से कोई फायदा नहीं है। हम मिलेंगे, रणभूमि में मिलेंगे। आप अपनी तैयारी करें और आपको हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। ये आपको बता रहे हैं, हम कोई पाकिस्तान नहीं है कि पीठ पे वार करें।